हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं नाउन का कॉमन एरर पढ़ाने जा रहा हूं और प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैं 5 लेके आया हूं आज की वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कैसे कॉमन एरर पूछता है एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो दिया है द ब्यूटीफुल। यहाँ देखो अब्रिक लगा के नंबर ए डाल दिया, फिर दिया सराउंडिंग ऑफ दैट प्लेस, फिर यहाँ देखो नंबर बी करके अब्रिक लगा दिया है। इंचेंटेड अस, फिर अब्रिक लगा के सी कर दिया, नो एरर नंबर डी कर दिया है। 4 पार्ट को सेंटेंस में तोड़ दिया। अब यह पूछ रहा किस पार्ट में गलती है। ठीक है, तो हमको गलती ढूंढना है। तो एक चीज़ समझो, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो गलत कर देता है। जैसे यहाँ जो सराउंडिंग दिया दोस्तों, इस सराउंडिंग की जगह पे सराउंडिंग्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग्स मतलब होता है घिरा होना। तो जो ये सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग की जगह क्या होना चाहिए था? सराउंडिंग्स होना चाहिए था। तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा, सराउंडिंग, सराउंडिंग्स। इसको आपको सराउंडिंग्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसे क्या करना पड़ेगा? सराउंडिंग्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो क्या दिया, सराउंडिंग दिया है। तो गलती किस वाले पार्ट में मिल गया? इस बी वाले पार्ट में मिल गया, क्योंकि सराउंडिंग के जगह पे सराउंडिंग्स करना था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, द टेबल्स लेग्स हैव बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन, नो एरर। इसमें क्या एरर होगा? तो यहाँ देखो एपोस्ट्रोफ यस लगाया टेबल में। टेबल एक निर्जीव आइटम है, तो निर्जीव आइटम में एपोस्ट्रोफ यस नहीं लगाते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे ऑफ लगाएंगे। तो इसको अगर सही करना रहे तो क्या होगा सही? यहाँ लिखेंगे पहले द, उसके बाद लेग्स कर देंगे, लेग्स। लेग्स के बाद फिर हमें लगाना ऑफ है, ऑफ के बाद फिर लिख देंगे द टेबल। ठीक है, अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ है। तो गलती इसमें क्या था? तो यहाँ देखो टेबल में क्या लगाया है? एपोस्ट्रोफ यस लगाया, इसीलिए गलती किस वाले पार्ट में है? इस ए वाले पार्ट में है। तो सही कैसे होगा? द लेग ऑफ द टेबल करना पड़ेगा, तो इस हमारा सही हो जाएगा। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया, तो एरर है ए वाले पार्ट में छुपा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा में क्या कह रहा है? द सीनरीज ऑफ कश्मीर। तो गलती देखो पहले वाले पार्ट में मिल गया, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सीनरी है एक अनकाउंटेबल नाउन होता, सीनरीज नहीं कर सकते, इसको लिखना पड़ेगा सीनरी। ठीक है, सीनरीज हम नहीं इसको कर सकते, क्योंकि सीनरी एक आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में यस या ई यस लगा करके प्लूरल नहीं बनता है। तो गलती किस वाले पार्ट में है? इस ए वाले पार्ट में है। जो यह सीनरीज दिया है, इस सीनरी जगह क्या करना था? हमें सीनरी करना था। ठीक है, आगे देखो। आगे जो दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल हिज डॉक्यूमेंट हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द फायर, नो एरर। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स कर देंगे। देखो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सिंगुलर है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे? डॉक्यूमेंट्स कर देंगे। बस इसमें यही गलती है, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स, तो यह आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो डॉक्यूमेंट सिंगुलर दिया था, डॉक्यूमेंट का क्या कर देंगे? डॉक्यूमेंट्स कर देंगे। तो गलती ए वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखो पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, आई लाइक द पोट्रीज। गलती इसे मिल गया, क्योंकि पोट्री जो आपका होता है पोट्री, तो पोट्री जो दोस्तों होता है यह आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। एक पोयम होता है, पोयम को हम क्या कहते हैं? पोयम को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो पोयम का प्लूरल बनेगा, पोयम का पोयम्स हो जाएगा। लेकिन पोट्री में हम यस या यस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। तो गलती किस वाले पार्ट में? इस बी वाले पार्ट में है। अगर सही करना रहे तो कैसे सही होगा? इस पोट्री के जगह, पोट्रीज की जगह पे हमको पोट्री करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो 6 वाला देखो। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, आई हैव मैनी वर्क्स। गलती से मिल गया बी वाले पार्ट में। एक चीज़ समझो, मैनी, मैनी के बाद एक मैनी होता, एक मच होता है। तो मैनी के बाद
दोस्तों नाउन प्लूरल आता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैनी मैं पेंस कर दिया, तो पेंस आपका काउंटेबल नाउन, और कौन सा नाउन है? काउंटेबल प्लूरल नाउन है। तो एक होता मच होता है, तो मच के साथ आप अनकाउंटेबल नाउन लगा सकते हो, जैसे मिल्क लगा सकते हो। तो मिल्क क्या आपका? अनकाउंटेबल नाउन। वर्क भी क्या आपका है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो मच वर्क कर सकते हो, वर्क्स नहीं करेंगे। तो गलती देखो, मैनी वर्क्स के जगह पे हमें क्या करना था? मैं कलर को चेंज कर दे रहा हूँ। हमें करना था मच वर्क। बस यही इसमें गलती थी, मैनी वर्क की जगह पे मच वर्क करना था। गलती इस बी वाले पार्ट में है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखो। ऑल द फर्नीचर हैज बीन मेड ऑफ वुड्स, नो एरर। इसमें गलती क्या है? गलती इसमें देखो है, इसमें एक गलती है कि यहाँ देखो वुड्स दिया है। वुड्स माने क्या होता है? जंगल। एक देखो वुड होता है, वुड माने होता दोस्तों लकड़ी। एक मिनट, लकड़ी, लकड़ी होता है। और एक होता है वुड्स। इस वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, वुड्स माने जंगल। तो अब बताओ, जो फर्नीचर बनाए जाते जंगल के बनेगी कि लकड़ी की बनेगी? क्योंकि यहाँ देखो वुड्स दिया, इस वुड्स के जगह पे क्या होना चाहिए? वुड होना चाहिए। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो गलती सी वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? यहाँ दिया द ऑडियंस आर रिक्वेस्ट टू टेक इट्स सीट। देखो ऑडियंस कभी सिंगुलर बनता है, कभी प्लूरल बनता है। तो यहाँ पे हम इट्स से पता कर लेंगे, इट्स सिंगुलर के लिए लगा है। इट्स सीट दिया है ना, तो यह सिंगुलर के लिए आता है। तो यहाँ पे ऑडियंस काम कर रहा है सिंगुलर का, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, इस आर की जगह हम क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आर की जगह पे इज लग जाएगा, तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो, 9 वाला क्वेश्चन है। 9 वाले में क्या कह रहा है? आई टोल्ड हिम दैट इट वॉज माई फ्रेंड्स राम्स हाउस, नो एरर। इसमें गलती है। क्या गलती है? तो कह रहा है कि मैंने बताया था जो वह मेरे दोस्त राम की घर है ना, मेरे दोस्त राम का घर है। तो इसको आप सही कर सकते हो। गलती मान लो इसी वाले पार्ट में है आपका, इसको आप सही करके बताना क्या इसमें गलती है। गलती इसी वाले पार्ट में है। ठीक है, तो आगे जो दिया है देखो, इसमें क्या होना चाहिए? 10वां वाला क्वेश्चन है। 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स, नो एरर। इसमें क्या एरर हो रहा है मैं समझा रहा हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन 9 वाला, इसको आप सही करके कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। ठीक, मैं इसका जवाब बाद में बताऊंगा क्या इसका जवाब होगा। मैं ये होमवर्क तौर पे आपको दिया हूँ। इसको देखो, इसमें क्या गलती, 10 वाले में क्या गलती है? 10 वाले में देखो, जो एक ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड की जगह पे ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड नहीं करेंगे, ग्राउंड से करेंगे। ग्राउंड का मतलब कुछ और निकल जाता है, ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड माने धरती हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राउंड्स के जगह पे क्या था, क्या होना चाहिए? ग्राउंड होना चाहिए। तो गलती सी वाले पार्ट में है। आगे देखो, दे लेफ्ट देयर लगेजेज एट द रेलवे स्टेशन, नो एरर। इसमें क्या एरर होगा? इसमें देखो एरर क्या मिलेगा? इस बी वाले पार्ट में लगेजेज समझ लो, लगेजेज नहीं होता, लगेज होता है। क्या होता है? लगेज। तो लगेज एक दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन है। एक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी यस या यस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कभी भी हम यस या यस नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें बी वाले पार्ट में गलती, लगेज की जगह पे लगेज हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है 12 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 12 वाला क्वेश्चन है, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। इसी में गलती मिल गया, क्योंकि देखो इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं।
तो इसको हम क्या कर देंगे, इन्फॉर्मेशन करेंगे, यस को हटा देंगे। बस इसमें यही गलती थी, यस को हटा दिया जाएगा, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो गलती किस वाले पार्ट मिला, इस बी वाले पार्ट में है। अगर आप एसएससी सीजीएल सीईटी की तैयारी कर रहे दोस्तों, तो यह जो वीडियो आपके लिए है, ठीक है। और वीडियो पे नए आए हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ देखो 13 वाला क्वेश्चन, लास्ट संडे आई लॉस्ट 300 रुपीज़, नोट नो एरर। एक चीज़ समझना, अगर सेंटेंस में नोट दिया रहेगा तो रुपीज़ के नहीं करेंगे, क्योंकि नोट अपने आप में प्लूरल माना जाता है। तो रुपीज़ की जगह पे हम रूपी करेंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, सिर्फ रूपी कर देंगे, रुपीज़ नहीं करेंगे। तो गलती हमको सी वाले पार्ट में मिल गया, ठीक है। आगे देखो, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स। एक चीज़ समझो, जब कोई प्रेपोजिशन दिया हो, सो आफ्टर क्या हमारा एक प्रेपोजिशन है। जब कोई प्रेपोजिशन दिया हो तो प्रेपोजिशन से पहला वाला जो नाउन दिया वही नाउन फिर रिपीट हुआ हो, तो दोनों नाउन सिंगुलर यूज होता है। तो इसको अगर हमको सही करना रहेगा, गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया, तो हमको अगर इसको सही करना तो कैसे सही करेंगे, पहले लिखेंगे, देखो देखो क्या लिखेंगे, पहले लिखा जाएगा स्पीकर, स्पीकर लिखेंगे। स्पीकर के बाद क्या लगाना हमको है, आफ्टर लगाना है। आफ्टर के बाद फिर स्पीकर लिखेंगे, फिर में क्या लिखना पड़ेगा, स्पीकर, ठीक है। तो आफ्टर से पहले जो नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और वही नाउन जब रिपीट होगा तो आफ्टर के बाद भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो गलती हमको इस वाले ए वाले पार्ट में है, क्योंकि स्पीकर्स में यस हट जाएगा, इस वाले स्पीकर्स का यस हट जाएगा। अब सही हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द फ्लड्स। ठीक है, इसमें क्या एरर हो सकता है, इसमें आप एरर बता सकते हो। तो फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विथ फ्लड्स, यहाँ पे हम फ्लड कर देंगे, फ्लड्स नहीं करेंगे, फ्लड्स, फ्लड कर देंगे, फ्लड माने बाढ़ हो जाएगा, फ्लड, ठीक है, फ्लड हो जाएगा। देखो आगे क्या दिया है, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर ऑन माई बर्थडे, नो एरर। एक चीज़ समझो, अगर सेंटेंस में आप पेयर ऑफ दिया है तो उसके बाद जो नाउन रहेगा वह दोस्तों प्लूरल आएगा। तो बाइनो जो क्यूलर दिया है, बाइनोक्यूलर्स हो जाएगा, बाइनोक्यूलर्स हो जाएगा, ठीक है। बस गलती इसमें यही थी बी वाले पार्ट में। आगे देखो, यहाँ दिया व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई सा अ नंबर ऑफ डियर, डियर्स। गलती एक चीज़ इसमें दिया है, जो डियर होता है, डियर का प्लूरल कभी भी यस नहीं लगता है। डियर जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट, जो ये डियर दिया है इसका जो प्लूरल होता है दोस्तों, डियर अपने आप में यह सिंगुलर भी होता है, यानी कि डियर सिंगुलर भी होता है, डियर प्लूरल भी होता है। वह आर्टिकल से पता चलता है। अगर आर्टिकल ये लग गया, जैसे मान लो अगर डियर से पहले आर्टिकल ये लग गया, आ डियर कर दिया, तब या तो सिंगुलर माना जाएगा। अगर सिर्फ डियर कर दिया गया है तब यह प्लूरल माना जाएगा। लेकिन डियर में कभी आप यस लगा करके इसका प्लूरल नहीं बना सकते, गलत हो जाएगा। तो इसमें गलती यही दिया है ना, सी वाले पार्ट में देखो यस लगा दिया डियर में, तो क्या होना चाहिए, डियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि ऑल माई सिस्टर इन लॉज टॉक वन अनदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो एरर। इसमें एरर कह रहा है। तो कंपाउंड नाउन का दोस्तों जब प्लूरल जब आप बनाओगे तो हमेशा जो प्रेपोजिशन इन रहता, इन से पहले वाले नाउन में यस लगता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ देखो क्या होना चाहिए, सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए, सिस्टर्स, सिस्टर्स इन ला होना चाहिए। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, ठीक है। इस ए वाले पार्ट में गलती है। चलिए आगे देखिए 19 वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखो क्या कह रहा है, आ पेयर ऑफ गॉगल्स, ठीक है। आ पेयर ऑफ गॉगल्स दिया है, क्योंकि आप पेयर है आपके बाद नॉन प्लूरल आता, गॉगल्स नॉन प्लूरल है, लेकिन दोस्तों वर्ब सिंगुलर आएगा। तो यहाँ जो वर्ब दिया इस वर्ब की जगह क्या हो जाएगा,
वाज हो जाएगा। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में बी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, आगे यहाँ दिया माई फादर इन लॉज बिहेवियर। यहाँ पे अपस्ट्रॉफ यस अगर लगाने के लिए कहता है अगर कंपाउंड नाउन अपस्ट्रॉफ यस लगाना है तो हमेशा लॉ में लगाना। तो जिससे यहाँ पे अगर हमको अपस्ट्रॉफ यस लगाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ अपस्ट्रॉफ यस इसी में लगा देंगे, लॉज हो जाएगा। क्योंकि ससुर का व्यवहार यहाँ पूछ रहा है। अगर प्लूरल बनाना रहता है तो हम क्या किस में लगाते थे, इन से पहले जो नाउन आता है फादर में लगता है, लेकिन यहाँ पे अपस्ट्रॉफ एस लगाना रहेगा तो आप ला में अपस्ट्रॉफ एस लगाओगे। तो गलती इसमें ए वाले पार्ट में है कि फादर में अपस्ट्रॉफ एस लगा दिया, गलत हो गया, ला में अपस्ट्रॉफ एस लगाना है। ठीक है, आगे देखिए 24 क्वेश्चन इसमें टोटल है। आगे देखिए किस वाला क्वेश्चन देखो, आई डू नॉट गो टू एनी बडी एल्स होम एक्सेप्ट राम्स नो एरर। इसमें क्या एरर होना चाहिए, गलती इसमें देखो एरर ये है कि एनी बडी दिया है, अगर एनी बडी के साथ अगर एल्स आता है तो अपस्ट्रॉफ एल्स में लग जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे एनी बडी, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखेंगे यल्स में अपस्ट्रॉफ क्या लग जाएगा, यल्सेस हो जाएगा। अब सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, बी वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, 22 वाला क्वेश्चन देखो, द वेजेज ऑफ क्राइम वर अ बिग पनिशमेंट इन 16th सेंचुरी नो एरर। इसमें क्या गलती है, एक चीज़ समझो, यहाँ जो वेजेज का अर्थ यहाँ क्या निकल रहा, पाप निकल रहा। ठीक है, यहाँ पे जो है जब वेजेज का अर्थ जो पाप निकले, पाप, ठीक है, तब यह वेजेस सिंगुलर होगा, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे वर के जगह पे वाज का प्रयोग होगा, बस यही इसमें गलती थी। ठीक है, मेरा एक वीडियो होगा वेजेस के ऊपर, आप देख सकते हो। यहाँ देखो, देयर आर 2 वीमेन डॉक्टर्स इन माई विलेज। एक चीज़ समझो, जब भी वीमेन दिया हो और मैन दिया हो, अगर प्लूरल बनाने के लिए कह रहा है तो दोनों का प्लूरल बनता है। तो यहाँ पे अगर हमको प्लूरल बनाना रहेगा तो हम वीमेन का भी प्लूरल बनाएंगे, वीमेन कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर्स कर देंगे। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो गलती इस बी वाले पार्ट में है। 24 वाला क्वेश्चन देख लो, 24 वाले में क्या है, माई पेरेंट्स ब्लेस इज ऑलवेज विथ मी। इसमें नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। तो टोटल ये मैं इस वीडियो में 24 क्वेश्चन लाया था। अब वीडियो को आप लोग लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, और आप लोग कमेंट करो किस तरह का टॉपिक पढ़ना चाहते हो SSC सीरियल एग्जाम के लिए।